नमस्ते, आप सबको मेरा ओम प्रणाम। मेरे हाथ में एक अष्टध्यायी नाम की पुस्तक है जिसको मैंने लेकर के रख रखा है। तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया था, मेरे बैग में ये पुस्तक रखी हुई थी, मैं इसको रख करके लेकर आया था। कभी समय लगेगा इसके बारे में बताऊंगा। देखो, मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ रचना है अष्टध्यायी। जो भी बच्चा अष्टध्यायी को याद कर लेगा कभी भी याद करने में मार नहीं खा सकता, ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। इसके अंदर महर्षि पाणि ने इतने अद्भुत सूत्रों की रचना की है कि इसको एक बार पढ़ने से, याद करने से उसकी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, वो जिस चीज़ को भी पढ़ता है ना वो चीज़ उसको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ रहती है, याद हो जाती है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने गुरुकुलों में बच्चों को देखा है, एक एक दिन के अंदर इतनी किताबें याद कर लेते। यहाँ तो एक एक पाठ का अक्षर बच्चों को याद नहीं होता। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे पता है एक एक अक्षर पाठ का याद करने, पाठ का नाम याद करने में इतने दिन लग जाते हैं। लेकिन महर्षि पाणि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसके दो या मतलब इसके आपको दो क्या बहुत सारे फायदे। एक तो आपका ध्यान भी इससे एकाग्र होने लगता है, सूत्रों की आवृत्ति आती है, उच्चारण आपका इतना सुंदर हो जाता है कि आप एक भी शब्द के अंदर, जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों के अंदर आप कभी भी मार नहीं खाओगे। जैसा कि मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। देखो, वृद्धि राधय च अदेम गुण इको गुण वृद्धि न धातुलो अर्ध धातु के किंगति च दीधि वेविटाम हलोनंतरा संयोग मुख नासिका वचनो अनुनासिक तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम न जलो इदु देद द्विवचनम प्रकरायम अदसो मात से निपात एका जनांग ओद संबद्धो साकल्य। मतलब मैं आपको इसके रटे हुए सूत्र, ये मत समझना रटे हुए सूत्र, लेकिन सूत्र बेशक चाहे कोई रट सकता है, लेकिन उच्चारण को समझना, उच्चारण को बिना देखे उस चीज को बोलना। हमको कोई भी शब्द आप दे दो इसका, हम उसका बिल्कुल ही सटीक उच्चारण आपको करके दिखा देंगे। किसकी बदौलत? अष्टाध्यायी की बदौलत, क्योंकि हमने गुरुकुल के अंदर अष्टाध्यायी पढ़ी थी और हमको हमारे गुरुजी ने ये बताया था कि अगर किसी भी बच्चे को आपको पढ़ाई की शुरुआत करानी है तो सबसे पहले उसको अष्टाध्यायी कंठस्थ कराओ, क्योंकि गुरुकुलों के अंदर बिना अष्टाध्यायी के तो प्रवेश भी नहीं होता। कम से कम 7,500 से ज़्यादा इसके अंदर सूत्र है, 8 इसके अंदर भाग है। और महर्षि पाणि ने इसको, जब वह मंद बुद्धि थी और जब उन्होंने अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, तब जाकर के इसकी रचना की। नहीं तो लोग उसको मंद बुद्धि कहा करते थे। उसकी माताजी ने उसको कह करके घर से बाहर निकाल दिया। महर्षि पाणि की अगर आप कहानी भी सुनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इस प्रकार की पुस्तक को वो रच सकते हैं। इतने जबरदस्त सूत्र है, इतनी जबरदस्त व्याकरण है पूरे विश्व के अंदर। हम सीना ठोक, ताल ठोक करके इस बात को कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसी पुस्तक भी नहीं बनी जो महर्षि की पाणिनि को टक्कर दे सके। चाहे वो कितना ही बड़ा ग्रंथ हो, उसके व्याकरण की चर्चा है, सारे शब्दों की ध्वनि, सारे के सारे शब्द कहाँ से निकले? अष्टाध्यायी से निकले। हमारे शास्त्रों का इतना अद्भुत ज्ञान छिपा पड़ा है, उसको कोई बताता नहीं है। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि इस सीक्रेट के बारे में भी आपको बताया जाए। अगर हमारे बच्चों को मस्तिष्क और बुद्धिमान बनाना तो अष्टाध्यायी कंठस्थ कराओ। अष्टाध्यायी आप कैसे बहुत आसानी से कंठस्थ कर सकते हो बिगिनिंग में, लेकिन कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान न उपजे। अब मेरी बात कर रहे हो, किसी की भी बात करें, जब कोई समर्थ गुरु किसी को मिल जाता है, जब वो उसको उपदेश करता है, उसको सिखाता, तो वो चीज़ें सीख जाता है। एक जो नासमझ बच्चा होता है उसको पैदल चलने में कितना समय लगता है, लेकिन अगर उसको कोई चलना सिखा दे, मनुष्य जब पैदा होता है ना तो वो जब चलना सीखता है तो उसको चलना सिखाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे काल कर्म के साथ क्या होता है, वो चलना सीख जाता है। उसी प्रकार से जब हम छोटा छोटा भाग भी अष्टाध्यायी का बच्चों को याद कराएंगे ना तो एक दिन वो बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। और जिस दिन वो उनकी विद्वत्ता आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि हमारे शास्त्रों के अंदर दम है, ताकत है और इतना जबरदस्त उनके अंदर सामर्थ्य कि मतलब कि बेबुद्धि मनुष्य को भी बुद्धिमान बना दे। तो मेरे हाथ में अष्टाध्यायी है, इतनी सुंदर पुस्तक है, संस्कृत में है। ये बात मैं कहता हूँ कि संस्कृत में, आजकल तो स्कूलों के अंदर संस्कृत का प्रचलन कम हो गया, बहुत ही गलत बात है। हमारे ऋषियों की प्रथम भाषा, हमारे देश की प्रथम भाषा, हमारे विश्व की समझ लो जहाँ से सारी भाषाओं का निर्माण हुआ, आज हम उसी को बोल करके बैठे नहीं। संस्कृत को आप समझ लो अल्टीमेट, बिल्कुल ऐसी भाषा है जिसके ऊपर मैं बार बार जोर देता हूँ। अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी तो फिर आपने क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ लो, भारत की नहीं है। हिंदी आप जानते हो भारत की, लेकिन भारत नहीं। आजकल विदेशियों का प्रचलन ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हमारे शास्त्रों को वो लोग पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे। बड़ा कितने अचरज की बात है, बड़ा ही दुख की बात होती है। वो हमारे शास्त्रों को खोज करके उनकी जड़ी बूटियाँ और दूसरे तरह का ज्ञान निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में ये चीज़ होते हुए भी हम इनसे लाचार हैं। तो अष्टाध्यायी, मैं बार बार कहता हूँ, मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो बच्चा इस बुक को याद कर लेगा ना, मैं गारंटेड इस बात को कह सकता हूँ, वो जिंदगी में दिमाग में कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। जो बच्चा इसको कंठस्थ कर लेगा उसका दिमाग कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। मैंने देखा है, हमने देखा, अनुभव किया है। जिस चीज़ को याद करने में हमको महीने लग जाते, उस चीज़ को हम 10-10, 15-15 दिन
से पहले कि 2-2 दिन के अंदर याद कर लेते। थोड़ा योग करो, प्राणायाम करो, अपनी दिनचर्या को ठीक करो और अष्टाध्यायी का पाठ करो, सूत्रों का स्वाध्याय करो। और अपनी दिनचर्या को जब हम ठीक करते हैं, हम सुबह उठते ही अष्टाध्यायी का पाठ करते, तो इसके अंदर बड़े ही भयंकर भयंकर सूत्र है। मैं आपको एक आधो पढ़ करके दिया, इसमें पढ़ करके भी दिखा सकता था, लेकिन बहुत लंबे लंबे सूत्र है, आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये अष्टाध्यायी के सूत्र है और इतने ज़बरदस्त है इसके अंदर, बस इसको पढ़ने में मज़ा आता है। अब इसमें देखो, गान कुटाव दिव्यो इणिकित विभाषोरणो सर्वधातु कंपित असंयोगाद लिटकित इति भवितव्यांच मृद वृद्ध कुदकुश कलवदशः कत्वा रुद्रविद। मतलब इसके अंदर इतने तोतले आदमी भी ठीक हो जाए अष्टाध्यायी पढ़े तो। बता कितनी जबरदस्त बात है। उनकी जबान, जहाँ कभी जिंदगी में उनकी जबान ने टक्कर ना मारी हो ना, अष्टाध्यायी जो पढ़ेगा उनकी जबान वहाँ जा करके टक्कर मारेगी। मैं तो आज जहाँ खड़ा हूँ ये तो बहुत अच्छा मज़ेदार जगह है, लेकिन मैंने सोचा कि इस जगह का भी हम फ़ायदा उठाते। जब हम कभी इवेंट पे जाते, घूमने के लिए जाते हैं, तो हमेशा घूमने की ही बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि विद्या विहीन विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। और विद्यार्थी बनने के लिए आपको तप करना पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि तप करना पड़ता है। और जिस बच्चे को आपको बुद्धिमान बनाना है, पावरफुल बनाना, दिमाग से स्ट्रॉन्ग रखना है, उसकी मेमोरी को शार्प रखना है कि वो याद करा हुआ ना भूले, तो उसको अष्टाध्यायी याद करानी है, उसको समझानी है। समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो को। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है बच्चों के लिए।